तो सबसे बेहतर तरीका पढ़ने का ये होता है कि उसका नाम से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है ना, ये जो क्या का वर्ड है ये आपको मिल जाएगा। क्या पढ़ना है उसका नाम से ही आपको पता जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मार्केट का मतलब देखो ये दो वर्ड से मिल करके बना, एक मार्केट और दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट का मतलब होता है बाजार, बाजार, ठीक है, बाजार होता है। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, संरचना मतलब बनावट, ठीक है। मतलब कि बाजार का बनावट कैसा होगा, संरचना, या फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए बनावट, ठीक है, बनावट, ठीक है। मतलब कि बाजार का बनावट के बारे में आप ओवरऑल पढ़िएगा कि बाजार कैसे बनता है, कैसे चलता है, कब वो मतलब किस तरीके से उसका ढांचा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा भी हम लोग बोलते हैं उसे, ठीक है। इसके बाद बारे में ओवरऑल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वो देना चाहूंगा ह्यूमन स्ट्रक्चर से। आपने ह्यूमन स्ट्रक्चर का नाम बहुत, आप देखो हम लोग ह्यूमन आदमी हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, बनावट, ठीक है। हम लोग का बनावट कैसा आपको भी पता है, इस तरीके से है। हम लोग के ऊपर मांस है, फिर एक हड्डी है, फिर नफ्स है, ठीक है। तो कोई अगर पूछेगा कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम लोग इजिली बोलते हैं हम लोग का दो हाथ है, दो पैर है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में कोई बोलेगा, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप लोग स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का ड्रॉ करोगे कि दो हाथ उसमें ऐड होगा, दो पैर होगा, दो आंख होगा, ठीक है, चेस्ट होगा, सारी चीजें, हमारा हाथ आगे की तरफ फोल्ड होता है। कैसे पता चला, स्ट्रक्चर से। ये जो कंकाल है उन सब चीजों से हमें पता चलता है, हमारा हाथ आगे की तरफ फोल्ड होता है, हमारा पैर पीछे की तरफ फोल्ड होता है, हम लोग आगे की तरफ हमेशा चलते हैं, हमारा मूवमेंट, हमारा गर्दन जो फोल्ड होता है, हमारा बाजू जो फोल्ड होता है, सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा ये बनावट, बनावट कैसा है उसी के ऊपर निर्भर करता है, हमारा चाल, ठीक है। हम लोग कैसे मूवमेंट करेंगे ये कहीं ना कहीं, ये जो बनावट है ना इसमें, ये जो हमारा हड्डी का ये जो ज्वाइंट्स बने हुए हैं, इसी के बनावट पे ही, इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी के स्ट्रक्चर पे हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे हम लोग मूव करेंगे, चलेंगे, कैसे हम लोग अपने कोई भी अंग को हिलाएंगे, ठीक है ना। अंग को मूवमेंट करना मतलब कि उंगली को हिलाना, या फिर आंख से इशारा करना, या गर्दन को हिलाना, वो सब चीजें हम लोग मतलब कि हिलाना, ठीक है, हिलाना या फिर मूवमेंट करना, ठीक है, ठीक है, ओके, हिला के ये हम लोग कैसे कर पाते हैं, अपने स्ट्रक्चर के थ्रू। हमारा ये जो कंकाल है ना वैसा बनावट है, इसीलिए हम लोग कर पाते हैं। अगर हमारा बनावट ऐसा नहीं, दूसरे तरीके से होता तो हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। उसी तरीके से बाजार का जो बनावट है, बाजार का जो बनावट है, अगर आप लोग उसको जान गए, ठीक है, कि ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा कि पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा, इसका जो ये जो कंकाल है ना, जैसे हमारा एक कंकाल है उसी तरीके से बाजार का भी एक कंकाल है। अगर आप लोग वो कंकाल को जान गए, ठीक है, तो याद रख लो कि मार्केट कैसे चलेगी, किधर चलेगी, किस तरीके से मूवमेंट चल करेगी, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है ना कि अभी मार्केट ऊपर गई थी, इस तरीके से ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ गई, क्यों नीचे गई, क्योंकि उसका वैसा बनावट है। आप लोगों को उसके बनावट के बारे में नहीं पता है, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ, आप लोगों को क्या बनावट के बारे में नहीं पता है, और वही हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में ओवरऑल आपको मार्केट का कैसा बनावट है वो पूरा समझाएंगे। और जब हम आपको बनावट समझा देंगे ना, ठीक है, पूरा का पूरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा, इसका बनावट हम जब भी मार्केट स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा देंगे, मैं आपसे दावा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको, आपको जो है ना वो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो आपको इजीली से पता चल जाएगा। आप लोग बोलिएगा नेक्स्ट मूव हमें पता चल जाएगा, हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर में इतना पावर है कि आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो पता चल जाएगा। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे होगा कि हम लोग का नेक्स्ट मूव पहले ही पता चल जाएगा, उसका एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया है, ठीक है। आपको, हम देखिए आप लोग इंसान हो, हम लोग इंसान है, हम लोग को बारे में पता है कि हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा है। आप लोग इजीली से जानते हो कि इंसान का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हाथ पैर कहाँ से मुड़ा हुआ है, कहाँ पर उसका ज्वाइंट्स है, सारी चीजें आपको पता है। तो क्या आप अभी देख रहे हो कि ये जो इंसान है, एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है, ये दोनों क्या, ये दोनों कुछ कुछ इधर का डायरेक्शन करके खड़ा है, ठीक है, इधर का फेस की तरफ डायरेक्शन करके खड़ा है। अभी अगर मैं अगर इन लोगों को बोलूंगा कि 10 कदम चलो, तो आप लोग क्या समझोगे कि यहां से 10 कदम वो चलेंगे इधर, यहां से इधर चलेंगे, इधर तो नहीं चलेंगे ना वो ना, मुझे बताओ क्या ये इधर चलेंगे, नहीं।
आपको सिंपल सी यहाँ से अगर आप अगर आप ही अगर ऐसे खड़े हो और मैं इधर से बोलूँ आपको 10 कदम आगे चलो, ठीक है, तो आगे भी नहीं बोलूंगा, तो इसी तरह बोलूंगा 10 कदम चलो, तो आप लोग क्या करोगे? स्ट्रेट चल दोगे भाई। क्योंकि आप लोग पीछे क्यों नहीं चलोगे? क्योंकि आप लोग पीछे, आप लोग का बनावट वैसा नहीं है कि आप लोग पीछे चलोगे। इंसान हमेशा आगे की तरफ चलता है, ठीक है। इंसान क्या, जनरली जनरली। अब यहाँ पर प्लीज कुछ स्टूडेंट ये मत बोल देना सर हम पीछे भी चल सकते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट हमारा मूवमेंट जैसा है उसके अनुसार से बता रहा हूँ मैं कि हमेशा एक जो इंसान होता है वो आगे की तरफ चलता है। तो ये हमें कैसे पता चला? मैंने आपको बोला कि आगे चल, तो आपने आगे चला, ये बात डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको पता चल गया। कैसे? कि ये सब फेस इधर करके खड़ा थी, हाथ पैर इधर करके करके खड़ा थी, इसीलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि जिस भी इंसान का हाथ पैर और उसका आंख और उसका पूरा जो चेस्ट होता है वो जिस डायरेक्शन में होगा, वो ऑब्वियस सी बात है उसी डायरेक्शन में चलेगा। वो जो है ना हमेशा वही डायरेक्शन में चलेगा, आपको पता है, ठीक है। क्योंकि आपको इसका, और ये आंख कान हाथ वो क्या है, मुंह, ये उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से जब अगर आपको पता चल जाएगा कि ये अपना स्ट्रक्चर, मार्केट जो है, जो मार्केट अपना स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, अपना फेस जो है मार्केट का इस तरीके से आगे की तरफ है, और अभी मार्केट को और आगे जा और मार्केट को चलना है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट अभी और आगे जाएगी। सिंपल सा है, ज्यादा देखो, ज्यादा हार्ड एंड टफ कुछ भी नहीं है, बस बेसिक चीजें समझ जाओगी तो सारी चीजें बहुत अच्छे आगे चल करके क्लियर होंगी आपकी। कि बस इतना समझ लो कि आपको मार्केट का बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट का आंख कहाँ है, ठीक है, मार्केट का हाथ कहाँ है, मार्केट का पैर किधर है, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा चलो मैं आदमी ही बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये, हाँ, ये बस समझिए मार्केट है हमारा, ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरफ फेस करके खड़ा है, किस तरफ अपना हाथ पैर और चेस्ट और आंख करके खड़ा है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ कि सीधा, बस। और फिर आपको पता ही चलेगा कि मार्केट तो भाई आगे, मार्केट तो मूव करेगी करेगी। अगर ये अपना फेस जो है ना इस तरीके से अगर करेगा, करके रखेगा, तो हम सिंपल सी बात है मार्केट सीधा चलेगी, मतलब मार्केट साइड में चलेगी, बस सीधा चल रही इस तरीके से। और अगर ये अपना चेहरा, ये जो है ना यहाँ से फोल्ड हो सकता है, नहीं नहीं यहाँ से मुड़ेगा नहीं है, ठीक है, ये जो अपना चेहरा मान लो, ठीक है, कि ये अपना जो चेहरा है ना ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज एज्यूम कर लेना, ठीक है, कि ये अपना चेहरा, अपना चेस्ट, अपना हाथ पैर सब कुछ इस तरह ऊपर की तरफ करके रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, ठीक है। और यही अगर ये अगर नीचे की तरफ झुक, इस तरफ नीचे की तरफ अगर इनका रहेगा सारा डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ जाएगी मार्केट, बस। और ये मैं पहचानने के लिए मैं आपको सिखा दूंगा कि मार्केट का आंख कान पैर हाथ देखने के लिए मैं पहचानूंगा आपको, मैं मतलब मैं सिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, वो भी बहुत जल्द, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेडिंग में, ये आपको पता चल गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर ही वो टूल रहेगा जो आपको मार्केट का डायरेक्शन देगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं डायरेक्शन, मार्केट का क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगा ना मार्केट का ना, इसको मैं रेड कलर में कर देता हूं जिससे कि आप लोग हाईलाइट कर पाओ इसको। ये जो डायरेक्शन है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा जो है ना आपको मार्केट, सॉरी गाइस पहले थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ वरना चार्ट क्लीन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था चार्ट क्लीन। अभी थोड़ा सा बस मुझे टाइम दीजिए वरना मार्केट का क्या डायरेक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, जल्दी से लिखता हूँ। डायरेक्शन, हाँ, मार्केट का डायरेक्शन, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बताया ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ नेक्स्ट मूव, आप लोग भूलो ना, होगा ये मार्केट एमएस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर को एमएस, ठीक है। बताइए, देखो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्शन मतलब कि नेक्स्ट मूव क्या होगा मार्केट स्ट्रक्चर, एमएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर
बताएगा आपको कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे जाएगी मार्केट, साइडवेज जाएगी, ये हमेशा आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताएगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग एकदम पूरा बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक से पढ़ते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए मार्केट का 3 फेज होता है, मार्केट 3 तरीका से चलती है। मार्केट जो है ना, मार्केट क्या है, 3 स्टेप में चलती है, 3 तरीके से मार्केट चलती है। पहला चलती है मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट क्या करेगी, पहला ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इसे हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, इसे क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। मार्केट इस तरीके से पहला चली। दूसरा, मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, मार्केट के नीचे की तरफ, आपने देखा भी होगा मार्केट नीचे की तरफ जाने लगती है, मार्केट का प्राइस जो है सो लो होने लगता है, ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इस तरीके से एक ही जगह पे होने लगती है, इसे हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये हो गया अप ट्रेंड, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अप लिख दे रहा हूं, समझ जाना। ये हो गया डाउन, डाउन ट्रेंड आपने से लगा लेना, ठीक है। और ये लिख दे रहा हूं मैं साइडवेज, साइड, साइडवेज, ठीक है, साइडवेज। हाँ, तो मार्केट क्या, मार्केट का 3 डायरेक्शन है, पहला है मार्केट 3 तरीके से चलती है, पहला है अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरा है मार्केट नीचे की तरफ, मतलब मार्केट गिरेगी, मार्केट का रेट नीचे हो, मतलब कि लॉस होगा, मतलब कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगी, और तीसरा है मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट होगी, इसे कंसोलिडेट भी बोला जाता है, कंसोलिडेशन बोला जाता है। और दूसरा, या फिर आप इसे साइडवेज मार्केट बोल सकते हो, मतलब मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कहीं ना ऊपर जा रही है ज्यादा ना नीचे जा रही है, एक ही जगह पे 2-3 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, मतलब एक ही जगह पे मूव कर रही है 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे लगभग, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है, इसे हम लोग साइडवेज बोलते हैं। तो ये 3 तरीके से मार्केट चलता है। अब ये जो 3 तरीका जो चलता है ना, इसे कुछ नाम दिया गया, अब ट्रेंड तो नाम दिया ही दिया गया ना, तो इसका जो है ना हर एक मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो इसका चाल है, ये इसका चाल है, ये जो इसका चाल है, ये जो इसका चाल है, इसको कुछ कुछ नाम दिया गया है, इसको क्या कुछ कुछ नाम दिया गया है। वो नाम आपको, देखो नाम आप रटो चाहे नहीं रटो, ये मैटर नहीं करता है, नाम याद रखोगे तो देखो कोई भी, जिस तरह मान लो मैं ही कभी पढ़ाऊंगा, मैं बोल दूंगा इसका नाम लूंगा, तो आपको याद रहना चाहिए, ज्यादा कुछ टफ नाम नहीं है। देखो नाम दिया गया है ये चोटी का, पर जो ये जो नोक टाइप का दिख रहा है ना, ये जो चोटी टाइप का दिख रहा है, इसी नाम दिया गया, इसे स्विंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं। आपने सुना भी होगा स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग करना किसे कहते हैं, समझ जाओ, ये स्विंग से लेकर के वो स्विंग तक जाना, मतलब ये चोटी पे कोई ट्रेड लेता है और ये चोटी तक जाता है, 4-5 दिन का ट्रेड रहता है ये, उसे हम लोग स्विंग ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने साइडवेज में बता, साइड में बता दिया आपको, ठीक है, बट इतना जान जाओ ये चोटी को यहाँ पर स्विंग बोला जाता है, चाहे नीचे वाला चोटी हो चाहे ऊपर वाला चोटी, कोई भी चोटी हो, उसको यहाँ पर स्विंग बोला जाता है। और अप ट्रेंड में जो ऊपर वाला जो स्विंग होता है ना, आज से इसे स्विंग चोटी नहीं बोलूंगा, मैं स्विंग बोलूंगा, जिससे कि आपको आपकी चीजें थोड़ा क्लियर हो जाए, आप लोग हैबिचुएटेड हो जाओ, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। स्विंग है या चोटी से बोलूं, इसे क्या बोला गया है, हायर लो, ये चोटी को क्या बोलेंगे, हायर हाई, इसको क्या बोलेंगे, हायर लो, ठीक है, इसे हायर हाई, इसे हायर लो, इस तरीके से, ठीक है। बट यही डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में अगर बात करूं मैं, जो डाउन ट्रेंड यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये डाउन ट्रेंड में इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये स्विंग रहेगा, देखो चोटी, देखो स्विंग मतलब क्या हो गया, चोटी, इतना जान जाओ, स्विंग का मतलब क्या हो गया, चोटी, बस इतना जान जाओ आप लोग, जैसे इसको याद रखो, ठीक है। ये अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में कोई भी चोटी क्यों ना हो, इसे स्विंग ही बोलेंगे, जैसे कि इसको भी हम लोग स्विंग बोलोगे, इसको भी आप लोग स्विंग, चोटी है, स्विंग है ये, ठीक है। तो क्या है कि अब डाउन ट्रेंड में जो ये वाला जो चोटी होता है, इसे बोलते हैं लोअर लो, लोअर लो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हायर हाई, यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ मैं, हायर हाई, में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज, याद नहीं रहेगा, एच एच मतलब, एच एच का मतलब हायर हाई, और एल एल का मतलब होता है लोअर लो,
लोअर लो, ठीक है, लोअर लो मतलब नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लो, और इसे हम लोग बोलेंगे लोअर हाई। इससे क्या बोलेंगे, जिस तरह इसको बोलते थे ना हायर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई। इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे नीचे वाले चोटी को, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करो, मेरी म्यूट म्यूट हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने मन में रिपीट करो। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये क्या लोअर लो, नहीं, ये क्या हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। दैट्स ऑल, इतना ही सिंपल है। साइडवेज मार्केट में ये सब कुछ भी आपको ये सब अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बस ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी है, जो कि यहाँ पर मैं एक बार मैं आपके सामने मैं सारी चीजें मैं पहले मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, जिससे हमारा फिर से स्पेस बन जाए और हम लोग यहाँ पर कर पाए। यहाँ पर मैं आप लोग के सामने ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मार्केट मान लो अप ट्रेंड में पहले ड्रॉ करूंगा, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट, ये क्या है, ये है साइडवेज मार्केट। और फिर ये क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। ये हायर हाई, साइडवेज मार्केट, लोअर लो, ठीक है। ये तीन तरीके से मार्केट चलेगी, ठीक है। अब यहां से उम्मीद करता हूं इतना तो बेसिक आपको पता चलेगा, जो कि आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा होगा, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अब बताता हूं मैं, और सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है, और सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब वो सारी चीजें पहचानना भी सिखाऊंगा कि एक हायर अप ट्रेंड जो है सो डाउन ट्रेंड में बदलेगा कब, वो सारी चीजें सिम्टम्स सब कुछ बताऊंगा मैं, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप पूरा ले करके चल रहा हूं, तो कंप्लीट मैं बताऊंगा कि कब एक अप ट्रेंड मार्केट डाउन ट्रेंड में बदलती है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, और कौन सा पॉइंट से हम लोग उसे लोअर 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 हाई और डाउन ट्रेंड मानने लगेंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए आप लोग। अब ये जो साइडवेज मार्केट है ना, ये जो साइडवेज मार्केट है, ये दो तरह के होते हैं, इसको दो नाम बोला गया है। इसको दो तरह के साइडवेज मार्केट होते हैं, बस दिखेगा एक ही जैसा, बस दो तरह के होते हैं, वो भी बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक साइडवेज मार्केट होता है ना, जो मार्केट के नीचे बनता है, मतलब यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इस तरह के साइडवेज बना, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट मान लो ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर एक साइडवेज बना, मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर फिर ऊपर में जाकर के एक साइडवेज बना। तो जो भी साइडवेज मार्केट मतलब जब बहुत नीचे रहती है ना, मान लो मार्केट बहुत नीचे है, एग्जांपल भी मैं दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग उसके नीचे। जो भी साइडवेज मार्केट, मान लो कि मार्केट अभी बहुत गिरी हुई है, मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है, मार्केट में बहुत हैवी फॉल आया है, और बहुत ही डाउन ट्रेंड चला है, करीबन 6 महीने, एक साल, 1.5 साल तक डाउन ट्रेंड चला है, या फिर जो भी जितने समय के लिए डाउन ट्रेंड चला है, और नीचे में अगर मार्केट अगर साइडवेज बनाती है, तो इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है, एक्यूमुलेशन एरिया, एक्यूमुलेशन साइडवेज। और जब मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, एकदम पूरा हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर चली जाती है मार्केट, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसे बोलते हैं। अब इसे एक्यूमुलेशन फेज और इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों बोलते हैं, वो बताता हूं मैं, ठीक है, वो बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट को मूव कौन कर रहा है, मार्केट को मूव कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। कौन कर रहे हैं भाई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट को ऊपर कब लेकर के जाएंगे, जब जब भाई रिटेलर सारे लोग सारे लोगों को लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और सबका पैसा और स्टॉप लॉस हिट करके, और फिर ये मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। कौन, इंस्टीट्यूशनल। ये तो मैंने पिछला वीडियो पिछला क्लास में मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है, कि रिटेलर्स जब एंट्री बनाएंगे, रिटेलर्स को फंसा लिया जाएगा, ठीक है, और उनका पूरा का पूरा पैसा लूट लिया जाएगा, तब जाकर के इंस्टीट्यूशनल मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे, नहीं तो मार्केट को फंसाने का, रिटेलर को फंसाने का वो वेट करते रहेंगे। तो ये जो साइडवेज मार्केट चलता है ना, इसमें रिटेलर्स का बहुत स्टॉप लॉस हिट होता है। मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस कभी पता है, मार्केट का ये बता रहा हूं मैं आपको, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे वो, मान लो कि ये आपका जो है ना, ये आपका यहाँ पर मैं समझाता हूँ, चलिए ये फ्रेश में यहाँ पर समझाता हूँ मैं, वो कैसे आपको फंसाएंगे इसमें।
मान लो कि यहाँ पर आपका साइडवेज मार्केट चलेगा, ये 2 एरिया के बीच में मार्केट यहाँ पर चल रही है इस तरीके से। चल रही है, चल रही है। आप लोग देखोगे अरे यार ये तो साइडवेज मार्केट है, इतना दूर तक में आपको पता चलेगा अरे यार साइडवेज मार्केट है। अब आप यहाँ पे से शॉर्ट करोगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, आपका स्टॉप लॉस चली जाएगी, फिर मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या लगेगा, अरे यार यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगी, आप लोग को लगेगा अरे यार अब तो मार्केट पक्का ऊपर जा रही है, एंट्री बनाओ, यहाँ तक आ जाएंगे, साइडवेज मार्केट है, फिर मार्केट नीचे आएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, फिर अबर मार्केट कभी यहाँ से जाकर के नीचे आ जाएगी, कभी ऊपर जाकर, जैसे जैसे मतलब जैसा मन करेगा ना साइडवेज मार्केट में, इस तरीके से मार्केट में, और ओवरऑल आपको पूरा फंसाएगी, आपका पूरा का पूरा पैसा हिट करेगी, आप लोग को बोलेगी कि आप लोग जो है ना, आप लोग बेचो, ठीक है, जो भी आप लोग का शेयर रहेगा आप लोग को यहाँ पर डराएगी मार्केट, आप लोग का साइकोलॉजी को खराब करेगी, आप लोगों के अंदर फियर ला देगी, फियर ला देगी। आप लोग को लगेगा मार्केट इतना नीचे जा रहा है कि मत पूछो, एक्यूमुलेशन जो इतना नीचे जा रहा है मत पूछो, आप लोग मतलब ओवरऑल जितना भी आप लोग का पास पैसा सब नुकसान कर दो, पैसा को आप लोग को नुकसान कर देगी। ठीक है, नुकसान, नुकसान कर लोगे, नुकसान, और नुकसान करोगे, और ये सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा, सारा का सारा पैसा जो है सो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास जाएगा, और वो यहाँ पर समझो कि आप बेचोगे, आपको डराया जाएगा। मान लो कि आपने आज से जब मार्केट बहुत ऊपर थी, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर मतलब कि मान लो आप लोग आपने खरीदा है मार्केट को, ठीक है, मान लो कुछ शेयर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर ट्रेड लिया है ऊपर जाने के लिए, आपको इतना डरा देगी मार्केट की सब कुछ आप बेच दोगे, और आप लोग बेचोगे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर खरीदेंगे, आप लोग बेचोगे, नुकसान में बल्कि आप हो। आपने मार्केट को खरीदा था ऊपर की तरफ, ठीक है, मार्केट अभी डाउन में, आप सोच रहे थे मार्केट ऊपर जाएगी, बट यहाँ पर ऐसा ऐसा एक्टिविटी दिखाएगी कि आपको पूरा डरा देगी मार्केट, और आप लोग अपना बेच दोगे, और इसको खरीदेंगे कौन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो देखो, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जमा करना। अगर आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है जमा करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जमा करना, कौन जमा कर रहा है, ट्रेडर यहाँ पर एक्यूमुलेशन करते हैं, मतलब शेयर को बाय करते हैं, शेयर हो, कॉइन हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, उसको क्या करते हैं, बाय करते हैं। वो एक्यूमुलेटर किससे बाय करेंगे, कि आप लोगों को, रिटेलर्स को बोलेंगे भाई तू बेच, उनको इतना डराएंगे कि वो सब कुछ बेचेंगे, और वो जो बेचेंगे वो कौन खरीदेगा, वो खरीदेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है, और जब वो देखेंगे कि हाँ पूरा बाइंग उनका हो गया है, उनका जो पूरा का पूरा थैला है वो भर गया है, उनका जो जेब है वो पूरा का पूरा से करेंसी से या कॉइन से भर चुका है, तब तो फिर वो, और आप लोग पूरा का पूरा बेच चुके हो नुकसान में, आप पूरा नुकसान में हो, तब वो मार्केट को ऊपर लेकर के जाए। इसीलिए जब मार्केट नीचे रहती है तब इसे बोला गया है एक्यूमुलेशन जोन या एक्यूमुलेशन एरिया, मतलब कि यहाँ पर जमा हो रहा है ये साइडवेज मार्केट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पर ओवरऑल जमा कर रहे हैं अपना शेयर को क्वाइन को या करेंसी को खरीद रहे हैं, वो अपना जेब भर रहे हैं, अपना उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो पोर्टफोलियो है उसे वो भर रहे हैं। ठीक है, वो करेंसी से जो भी उनको पसंद है वो करेंसी से। और फिर जब मार्केट इस तरीके से ऊपर में आ जाती है तब इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बांटना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आपने एक वर्ड इंग्लिश में सुना होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट से ही वर्ड आया है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि बांटना और बेचना, इसका मतलब बेचना भी आप ले सकते हो, बेचना। ठीक है, बेचना। ठीक है गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा हैंड राइटिंग यार खराब हो जाता है क्योंकि पेड पे है, ठीक है ना, मतलब कि हमने आज तक कॉपी और पेन पे, मतलब कॉपी पे लिखने के लिए सीखे थे, ठीक है, इस तरीके से स्क्रीन पे लिखने के लिए नहीं जानते थे, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे एक बच्चा स्टार्ट करता है उसी तरीके से मैंने भी स्टार्ट किया, इसीलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है, बट धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा इम्प्रूव करने का। ठीक है, इसके लिए माफी। ओके, तो क्या है इसका मतलब, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेचना। अब यहाँ पर कौन बेच के आ रहा है, क्या हो रहा है वो समझाता हूँ। ठीक है, जब मार्केट बहुत ऊपर आ जाती है, जब मार्केट अपने हाईएस्ट पीक पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो फिर यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा आपको, यहीं पर मैं समझाना चाहूंगा। मान लो मार्केट को है, अब ट्रेंड में इस तरीके से, अब इसका हाईएस्ट पीक पे आ गई है, मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को लगने लगा है कि अरे यार अब ये बहुत ऊपर हो गया, यहाँ पर अब हमें प्रॉफिट बुक करना है। किसको लग रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को लग रहा है कि अरे यार मेरा पैसा जो है ना 5 गुना हो गया है, 5x हो गया है मेरा पैसा, अब यार यहाँ से मैं बेचूंगा अपने शेयर को। तो वो क्या, आपको क्या लगता है वो एक बार में बेच देते हैं, एक बार में अगर वो बेच देंगे ना, मार्केट डायरेक्ट खाई की तरह नीचे चला जाएगा। नहीं, वो एक बार में नहीं बेचते हैं, वो कैसे बेचते हैं सो बता रहा हूँ मैं।
ठीक है? वो यहाँ पर क्या करेंगी, वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाएँगे, मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगी, बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा अब फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, बहुत सारे लोग खरीदेंगे और वो यहाँ से बेचना शुरू करेंगे। फिर मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगी, अब लोगों को क्या लगेगा, लगता है यार अब ये मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर जाने भी लगेगी, थोड़ा-सा इसके हाई को ब्रेक भी करेगी, थोड़ा-सा वीक जाएगा ऊपर, लोगों को लगेगा अरे यार अब तो ऊपर पक्का निकल रहा है, निकलने चला, ठीक है? इस तरीके से आप लोग को लगेगा ऊपर जा रहा है, इस तरीके से करेगी मार्केट, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोग खरीदेंगे और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बेचेंगे। फिर मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, लोगों को लगेगा अरे यार ये तो मार्केट जो है ना देखो मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा साइड में चल रही है, पक्का ऊपर जाएगी, मतलब मार्केट स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रही है और क्या-क्या जो भी लोगों का मन में जितना मनगढ़ंत कहानी होगा, वो चलाएँगे। साथ में ही जो न्यूज़ होगा ना न्यूज़ टीवी पे, वो बुलिश एकदम पूरा दिखाएगा, वो ऐसे दिखाएगा गोल्ड का प्राइस जो है सो आसमान छूने वाला है, इस तरीके का न्यूज़ आएगा। अब ये न्यूज़ भी कौन रिलीज़ कराता है बता देता हूँ मैं, ये भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही न्यूज़ कराते हैं लीक। वो क्या करेंगे, न्यूज़ चैनल को भाई दे देंगे, सुनो 1 लाख रुपए लो तुम, चलाओ 4 दिन तक आपको जो है ना पॉजिटिव न्यूज़ चलाना है आपको गोल्ड के बारे में। लाओ कहीं-कहीं से ये डाटा खोद-खोद के निकालो, ठीक है? वो क्या करेंगे, खोद-खोद के डाटा निकालेंगे और आप लोग को फैक्ट दिखाएँगे कि देखो गोल्ड में कितना पोटेंशियल है, गोल्ड ऊपर जाने वाली है, इस तरीके का न्यूज़ चलेगा। मार्केट में जितने भी इन्फ्लुएंस जो जितने भी जो है ना बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, एप्पल्स हो गए, जिस तरह की माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हो गए, वो सारे लोग जितने बड़े-बड़े इन्वेस्टर होंगे गोल्ड में, वो सारे लोग पॉजिटिव न्यूज़ देने लगेंगे कि अब गोल्ड आसमान छूने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसमें सारे लोग खरीदने लगेंगे और मार्केट यहाँ पर दिखाएगी भी मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, इस तरीके से ऊपर जा रही हूँ, ले लो। इस तरीके से दिखाएँगे और यहाँ पर ओवरऑल मार्केट इस तरीके से साइडवेज चलेगा। साइडवेज चलेगा, बार-बार दिखाएगी मार्केट और यहाँ पर जब आप मोस्ट ऑफ द रिटेलर यहाँ पर खरीदेंगे, यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब जो खरीद रहे हैं उसे बेच कौन रहा है? बेच रहा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। वो बेच रहे हैं, रिटेलर खरीद रहे हैं और फिर वो धीरे-धीरे यहाँ पर बेचते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मतलब ये समझो कि अपना जो है ना आधा पोर्टफोलियो यहाँ पर खाली करते हैं। थोड़ा-सा मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ गाइस। यहाँ पर क्या करेंगे वो अपना जो है ना 25% या 50% प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है? 50% प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ पर, ठीक है? इतना बेच लेते हैं, ठीक है? और फिर वो मार्केट को धीरे-धीरे ज़्यादा-ज़्यादा बेचना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे फिर मार्केट नीचे जाने लगती है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ मतलब कि बाँट रहे हैं, कौन बाँट रहा है भाई? कौन रहा है? बेचना या फिर बोल दो इसे बेचना। कौन बेच रहा है? प्राइस को कौन बेच रहा है? अपने करेंसी को या शेयर को, गोल्ड को कौन बेच रहा है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और खरीद कौन रहा है? रिटेलर। मतलब रिटेलर हर जगह पे फँस रही है। रिटेलर को पूरा डराया जा रहा है न्यूज़ के थ्रू, सब कुछ के थ्रू। ठीक है? आपको हमेशा डराया जाएगा। तो ये ओवरऑल इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बोला गया है, इसे एक्यूमुलेशन फेज़ बोला गया है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ का मतलब और एक्यूमुलेशन जो फेज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, उसका मतलब जो यहाँ पर है एक्यूमुलेशन फेज़ वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं सॉरी यहाँ पे है एक्यूमुलेशन फेज़ यहाँ पे है। एक्यूमुलेशन फेज़ समझ में आ गया होगा और ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है? अब ये आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे, 3 तरीके पहला एक्यूमुलेशन फेज़ यहाँ पे हुआ, अप ट्रेंड गया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ। ठीक है? यही 3 फेज़ होता है। अब यही इसी को मैं मार्केट में मैं दिखाना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ गाइस। ठीक है? हुँ, हुँ। देखिए, अब मैं दिखाता हूँ। ओके, देखो। जैसा मैंने सिनेरियो बनाया था मार्केट पूरा हाई लगाई थी, ऊपर लगाई है हाई। आप बोलोगे क्या ये साइडवेज टाइप में नहीं लग रहा है? ये देखो जैसा मैंने इमेज में ड्रॉ किया है गाइस वैसा नहीं होगा, थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा होगा। देखो हर बार मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी। आप लोग को लगेगा भी, ऊपर जाने का यहाँ पर हर बार मार्केट अगर मैं इसे ज़ूम करके दिखाऊँ, ठीक है? 1 मिनट मुझे बस दीजिए आप लोग। हाँ, देखिए।
इसे आप लोग साइडवेज बोलोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसे वेज पैटर्न भी बोल सकते हैं, फिर साइडवेज आप बोल सकते हो, इसे साइडवेज ही लोगे, इसी तरीके का साइडवेज बनेगा। इस मार्केट जो है ना एकदम पूरा ऊपर आकर के हर बार क्या कर रही है, थोड़ा-सा ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, क्यों? ताकि लोगों को लालच दे रही है, मैं और ऊपर जाऊँगी, देखो, यहाँ पर जब इस तरह बना होगा, जब ये मूवमेंट निकला होगा, लोगों को लगेगा, "अरे यार और ऊपर जाएगा, खरीदो, खरीदो।" ठीक है? फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर धीरे-धीरे नीचे। इस तरीके का आपको देखो, अरे यार रुक जाओ यार। हाँ, इस तरीके का आपको दिखेगा, देखो जैसा मैंने देखो जैसा मार्केट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इस तरीके का ना, इस तरीके का नहीं मिलेगा आपको, टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचे, ओरिजिनल मार्केट वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये इंची टेप से नहीं बन रहा है ना, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा आपको। ठीक है, अब यही देखो एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज का मैं बात करूँ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखो, ये समय का मैं बात करूँ, कब से समय है, देखो एक बार मार्केट ने ये फेक आउट दिया, लोगों को दिखाया, ठीक है, फेक आउट दिया और कुछ नहीं किया, यहाँ से देखो ये जब ऊपर की तरफ दिखाया होगा ना, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे बाय किए होंगे। अब मार्केट ऊपर जाएगी, लोगों को लगा होगा, मार्केट नीचे आई, सबको लिक्विडेट कर दी, सबका स्टॉप लॉस हिट की और कुछ भी नहीं। अब मैं 15 सितंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नीचे, यहाँ पर टाइम 16 सितंबर 2022 से लेकर के नवंबर 18 9 9 नवंबर 18 नवंबर, मतलब कि कहाँ से, सितंबर 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 अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 2 मंथ तक, 2 मंथ तक देखो कंप्लीट मार्केट साइडवेज थी यहाँ पे, 2 मंथ तक, बड़ा टाइम होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20 मार्च से लेकर के मई तक, अप्रैल मई मार्च अप्रैल मई मार्च अप्रैल मई, 2 मंथ तक, यहाँ पर भी 2 मंथ तक, मतलब 2 महीने तक देखो मार्केट ऊपर में साइडवेज रही, एक चीज जगह पर लगभग साइडवेज चली, और यहाँ पर भी साइडवेज चली। अब देखो डाउन ट्रेंड जो को दिख रहा होगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरीके से। ओके, अब ट्रेंड देखो, अब ट्रेंड आप लोग के सामने दिखाता हूं मैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर साइडवेज चला, ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, जहाँ तक डाटा हमें मिलेगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, जहाँ तक डाटा मिलेगा वहाँ पर देखेंगे। ये देखो छोटा सा एक्यूमुलेशन जोन हुआ है ऊपर में, छोटा सा मार्केट एक्यूमुलेट की है, इसीलिए अगर मैं दिखाऊं, ड्रॉ करूं, साइडवेज मतलब थोड़ा छोटा सा हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसे बोला जाता है। ये आपको छोटा सा दिख रहा है, बट टाइम फ्रेम अगर मैं दिखाऊं ना, कब से कब का है, 4 फरवरी, 18 फरवरी से लेकर के अप्रैल, 27 अप्रैल तक, मतलब कि फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब ये भी 2 महीना प्लस, 2 महीना प्लस का समय रहा है। ठीक है, ओके, फिर देखो यहाँ पर कितना लंबा टाइम तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो है मार्केट साइडवेज थी, और डाटा मिल जाओ हमें। हाँ हाँ हाँ, जी, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, डेली में जाते हैं, मतलब डेली देखा। देखो मार्केट, देखो ये सबसे हैवी है, देखो यहाँ पे, देखो साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट, ये सब साइडवेज होता है। तो कितने समय का है, मई से लेकर के पूरा का पूरा जून जुलाई, मतलब ये 3 4 महीने तक, 4 महीने तक, 4 5 महीने ये रहा है। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ, आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप कि देखो यहाँ से देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लो, लोअर हाई, फिर मार्केट साइडवेज चलने लगी, इस तरीके से मार्केट क्या होने लगी, साइडवेज चलने लगी है मार्केट, यहाँ से क्या साइडवेज चलने लगी है। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे एक्यूमुलेशन जोन, मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर थे वो बाय कर रहे थे। ठीक है, बाय कर रहे थे, ये देख सकते हो, ये कितना का एरिया पता है, $1100, 1100 से लेकर के, गोल्ड का चार्ट है हमारा 1300, 1350 का एरिया है, यहाँ पर साइडवेज चल रही थी, फिर मार्केट यहाँ से हायर हाई, हायर हायर हाई, हायर हायर हाई, हायर लो यहाँ पे बनाई। ठीक है, हायर लो, और फिर मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया। ठीक है, मार्केट इस तरीके से निकल रही है।
ठीक है। ये हर एक टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, ये एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये हर एक टाइम फ्रेम में मिलेगा। ये आने वाले क्लास में मैं सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी इसको लेकर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैं आपको डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। उसके बाद में आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, कि एक अप ट्रेंड जो है सो डाउन ट्रेंड में बदलेगा, ये हमें कब पता चलेगा, वो मैं समझाता हूँ। ये मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। फिर क्या मार्केट यहाँ पे साइड में चले लगती है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या साइड में चले लगती है। ठीक है, तो जब भी मार्केट देखो, अगर आप लोग देखोगे तो इसे बोलोगे हायर हाई, इसे बोलोगे हायर लो, हायर हाई हायर, हायर हाई हायर लो। थोड़ा सा एक मिनट, हायर हाई आप लोग मानोगे हायर लो, अब मार्केट क्या हायर हाई नहीं बने। तो जब भी मार्केट जो है ना, ये आपकी ये ये सबसे फर्स्ट हायर लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, और इसको ब्रेक करेगी, ये फर्स्ट कंफर्मेशन होगा आपके लिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है फर्स्ट कंफर्मेशन, और मेन कंफर्मेशन जैसे ही ये लो को मार्केट ब्रेक करेगी, मेन कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, डाउन ट्रेंड क्या स्टार्ट हो गया। मान लो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर मार्केट ये ब्रेक की, ये ऊपर जाएगी, और फिर मार्केट, तो यहीं पर आपको 50% मिल जाएगा कि अब मार्केट, ये चांसेस हो जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल सकती है। ये क्या, ये आपको सिम्टम्स मिल जाएगा, ये आपको क्या इंडिकेशन मिल जाएगा, इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेट हो जाएगा आपको। ठीक है, पता चल जाएगा, एक जो कहते हैं ना, एक प्रूफ मिल जाएगा, एक सुराग आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक की, श्योर हो जाओ कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करके मार्केट नीचे जाएगी। यही होता है। और इसी तरीके से एक लोअर लो, जो लोअर, एक मिनट यहाँ से, हाँ, एक लोअर लो, ये जो मार्केट में ने लोअर लो बनाया है, थोड़ा सा एक सेकंड गाइस, मुझे थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ रहा है, इधर ज्यादा हो नहीं रहा है कोई, यहीं पर मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है प्लीज। ठीक है, जब मार्केट नीचे आ जाती है तो नीचे आकर के क्या करती है, आपको पता है, एक्यूमुलेशन साइडवेज चलती है इस तरीके से। तो ये साइडवेज कब हमें पता चलेगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया, अब ये अप ट्रेंड में बदलेगा। इसका भी सेम रूल है, ये जो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर जो लो है, ये ब्रेक हो, तो हमें ये एक क्या कहते हैं, कंफर्मेशन और एक सुराग मिल जाएगा, एक प्रूफ मिलेगा कि अब मार्केट ब्रेक कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन, मेन कंफर्मेशन, सेकेंड कंफर्मेशन इज द मेन कंफर्मेशन। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, आपको पास में एक इंडिकेशन, मतलब आप अलर्ट हो जाओगे। आप अलर्ट हो जाओगे, तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, आप समझ जाओगे मार्केट अब हायर हाई हायर लो, हायर हाई इस तरह करके बनाते हुए ऊपर जाएगी मार्केट। ठीक है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एक हायर हाई या हायर बदलेगी, ये आपको पता चल जाएगा। और ये हायर लो से हायर हाई में कब मार्केट जाएगी, वो भी आपको कैसे पता करना है, वो मैंने बता दिया है। ठीक है गाइस, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक क्लास है। अब मे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मार्केट तो कभी भी आप ही देखिए, यहाँ पर मार्केट क्या इस तरीके से चली है जैसा आपने ड्राइंग बनाया है, इतनी अच्छे तरीके से चली? तो नहीं, मार्केट का चलने बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलती है, बहुत ऊपर नीचे, करीबन कुछ लगभग कुछ इस तरीके से मार्केट चलेगी। आप लोग बोलिएगा हाँ सर, इसी तरीके से चलती है। इसी क्लास हुआ मार्केट स्ट्रक्चर। इस तरीके में हम आपको मास्टर बनाए। क्लास मार्केट स्ट्रक्चर का किधर किधर चला गया सारा इमेज। हाँ, सॉरी गाइस, सो सब कुछ उथल पुथल हो गया है थोड़ा। ठीक है, ओके। अब मैं, अब जिसको भी कुछ भी डाउट है, ठीक है, आप लोग हैंड रेस कीजिए, जिस तरह अनिमेश, अनिमेश है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।
कर दे रहे थैंक यू सो मच। हैं, चीजों को ओके, आपने थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बताया। आपका वॉइस नहीं आ सर, रहा है क्या? हाँ, हाँ, थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ चीजों को प्लीज़। सर आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच। जी। यूट्यूब पे सर है शायद, मैंने देखा है उसको, अर्निंग देखिए करके कोई है, उसको भी आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया है। देखिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे अगर सीक्रेट। वो आप ही का देखिए, ये चैनल। सब चीज़ें यहाँ पे सीक्रेट रखने के लिए बोला गया है। प्लीज़, इसे सीक्रेट रखिए। जी। ठीक है? थैंक यू सो अच्छा, मच। ये सर, जो जो जैसे जो आप ये पढ़ा रहे हैं, ये तो वीडियो उस पे अपलोड होगा या नहीं होगा? नहीं तो देखिए, हम लोगों को थोड़ा सा एक। हाँ, हाँ, देखिए मैं बता देता हूँ एक बात मैं। अभी तक मुझे देखिए, मुझे जो है ना राज सर से बात ही नहीं हो पाई है, आज उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहा, ठीक है? तो मुझे बात ही नहीं हो पाई है, तो अभी तक मैं मतलब कि मुझे बोला गया है मतलब कि एक मतलब कि मैं जो कहते हैं ना ऑफ़िशियली मैं अभी तक मैं टीचर नहीं बना हूँ आपका। ऑफ़िशियली देखा जाए ना तो मैं अभी तक आपका टीचर मतलब कि कन्फर्म नहीं हुआ हूँ कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा कि नहीं करूँगा। सो वो अब कल डिसाइड होगा। तो आप लोगों को जो भी आप लोग का फीडबैक होता है, प्लीज़ आप लोग कॉल करके राज सर या फिर जो भी हायर अथॉरिटी हैं, उनको आप लोग दीजिए। अगर आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा है, तो अपना फीडबैक जो है ना कॉल करके, मैसेज करके, जैसे भी होता है, आप अपना जेन्युइन जी। फीडबैक सर को दीजिए। ठीक है? तो वहाँ से आप लोग जो भी होगा आज रात को आप लोग या फिर कल मॉर्निंग तक दे दीजिएगा। उसके अनुसार से मैं आपका मतलब कि आप लोग जैसा फीडबैक दीजिएगा उसके अनुसार से मैं हायर होऊँगा या फिर नहीं होऊँगा। हमारा लास्ट क्लास होगा ये। ओके, ठीक है। है कि जैसे जब हाँ, हाँ, बोलिए। जो होते हैं वो अलग हैं, किसी कुछ स्क्रीन